नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज फिर भी पीवाई क्यूज करेंगे। मतलब पीवाई क्यूज आपको तो पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और जहाँ तक मुझे पता है मोस्ट ऑफ रिपीट होते ही होते रहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। वीडियो जो कि आपकी अपलोड होती है डेली 8 बजे अपलोड होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, डेली 8 बजे आकर के आप लोग क्या है, वीडियो को वॉच कर लिया कीजिए। ठीक है ना, मतलब देख लिया कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसा कि कल मैंने बोला था, हिस्ट्री की जो ये क्लास जो है, सी जी एल, सी पी ओ, सी एच एस एल, एम टी एस, जरूरी नहीं है कि इन्हीं एग्जाम से लिए हो। जहाँ पर भी हिस्ट्री पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी वनडे एग्जाम हुआ जिसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए तो है ही है। ये एसएससी जी डी, एसएससी सी पी ओ, सी एच एस एल, एम टी एस, सी जी एल, इनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। बाकी की जो आपके यूपी एस आई, ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल, इनके लिए भी भाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीपू सुल्तान रहेगा, मोटू पतलू थोड़े ना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, लोथल नगल, जो लोथल नगर है, किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? द सिटी ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ठीक है ना, कहने का मतलब है उपनदी जो कौन सी उपनदी के किनारे पर है। आप सभी को पता है, साबरमती। कौन सी है? साबरमती। ठीक, ध्यान रखिएगा, साबरमती याद रखेंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साबरमती के बारे में। जो साबरमती है, पहली बात तो जो लोथल नगर है वो कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को पता ही है, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। अब गुजरात में तो साबरमती जो है आपकी, वो भी गुजरात में ही होगी। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बात बताऊं, जो साबरमती है वो गुजरात से कई सारे राज्यों से होकर के जाती है, ये पहली बात है। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो है, ये जो लोतल है वो था आपकी भोगवा नदी पर। ठीक है ना, जो कि क्या है, उपनदी है सागर साबरमती की। ये वाली बात है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। आपको पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, पिछली क्लास में, याद हो तो। अब पढ़ते तो हो नहीं, याद कहाँ से होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका भी सभी लोगों को पता है, लोथल। क्या रहेगा? लोथल ही आंसर रहेगा आपका, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश 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 को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई मानी जाती है, खोज की गई माना जाता है, ऐसे करके कुछ है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिरवाड़ा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और अल्लाह दिनो। अब इनमें से आपका कौन सा सही उत्तर रहेगा? इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर रहेगा? ध्यान रखिएगा, इसमें ए ऑप्शन आपका सही जाएगा, भिरना। ठीक, भिर डाना, जो भी है आपका ये, भिरनाना, जो भी है ये क्या है आपका, सबसे पुराना माना जाता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि ये भिड़ाना जो है कहाँ पर। ये जो है मुख्य तौर पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फतेहाबाद में है। कहाँ पर? लेकिन उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है ना, कहाँ के फतेहाबाद में? हरियाणा के फतेहाबाद में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइड इन द इज लोकेटेड इन द हरियाणा? द राखीगढ़ी मतलब राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। अब देखिए वो कह रहा है कि आपका किस में है? हरियाणा में है। हरियाणा में है, और वो भी किसका है? हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना, हड़प्पा स्थल। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। इसमें हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है। हरियाणा के किस जिले में है? इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाम है हिसार। क्या है? हिसार जिला। हिसार जिले का जो कि कहाँ पर है? आपका हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और है, एक और इसके बारे में थॉट याद रखेंगे। जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्थल है भारत की हड़प्पा स्थल में से। मतलब जितने भी हड़प्पा स्थल से हैं उनमें से सबसे बड़ा एक स्थल है राखी गढ़ी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके लिए संबंधित है? ए, रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब चट्टान कसौटी की वास्तुकला के लिए। बी, बंदरगाह पोर्ट के लिए। सी, कपास की खेती कॉटन कल्टीवेशन के लिए। डी, मिट्टी के पात्र पॉटरी के लिए। तो इनमें से क्या आपका सही होगा? कालीबंगा, ठीक। बताइए। तो मेरा आंसर जो है डी को जाएगा। डी वाला मतलब पॉटरी, मतलब मिट्टी के जो पात्र थे उनके लिए ये फेमस है। अच्छा चलिए इसके बारे में बात कर लेंगे। अब ये जो कालीबंगा है वो है कहाँ पर? पहली बात तो ये है, जो कालीबंगा है वो है कहाँ पर? कहाँ भैया कालीबंगा? ये रहा। ये है कहाँ पर? नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला। ये हनुमानगढ़ जिला कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में है। और ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन डी मतलब मिट्टी के पात्रों के लिए क्या है? मतलब पॉटरी के लिए क्या है? फेमस है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेच्योर फेस हड़प्पान साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? नागेश्वर, चनहुंद्रो, मांडा और कालीबंगा। तो इसके लिए भी क्या है आपका? ऑप्शन डी ही यहाँ से जाएगा। कालीबंगा ही क्या है? एक मैच्योर फेस था, ठीक है ना। ध्यान रखिए, परिपक्व मतलब एकदम बढ़िया तरीके से अपना जो है जो सिटी प्लान है और अपने काम करने का तरीका है वो एकदम बढ़िया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी मैंने बताया था जो ये जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में बताया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा रिवीजन के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसको रख लीजिएगा या कहीं लिख करके रख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, साइट्स दे रखी हैं, लोकेशन दे रखी हैं और हिस्टोरिकल साइनिफिकेशन मुख्य विशेषताएं दे रखी हुई हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको वर्तमान के जो राजस्थान में
कौन सी मेटल मिली थी? विच मेटल डिड द फाउंड द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान रीजन? ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी तांबा और डी कैल्शियम। पहला है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और कैल्शियम। इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? हम्म, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर सी, आपको कॉपर मिली थी। ये बस सीधी सी बात है, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जब वहां पर रहते थे, तो सबसे पहली जो धातु मिली थी, मतलब जो उनको जो धातु मिली थी वहां से, वो मिली थी तांबा, मतलब कॉपर। ठीक, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए चलते हैं। अच्छा, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपके लिए बना देते हैं कि जो तांबा, जो कॉपर होता है, वो राजस्थान की किन किन खदानों से मिलता है? ठीक है ना? जो किस पर, मतलब वहां पर खदानों का क्या नाम है, वो आप मुझे क्या है कमेंट करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज रिलेटेड टू द हड़प्पान सिविलाइजेशन? ए धौलावीरा, हम्पी, कौशल और लुम्बिनी। इनमें से कौन सा आपका सही है? आप सभी को पता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा, धौलावीरा है। ध्यान रखा। अच्छा, धौलावीरा है। तो आप मुझे बता सकते हैं जो धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को मैं बता दूं, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये धौलावीरा की जो खोज किसने की थी? खोज, ठीक है ना? खोज किसने की थी? वो थी जेपी जेपी जोशी। कौन थे? जेपी जोशी। इन्होंने क्या थी, खोज की थी। और कब की थी, कौन सी वर्ष में की थी? वो 1967 से लेकर के 68 के बीच में। ठीक है ना? याद रखिएगा, धौलावीरा की जो खोज की थी वो जेपी जोशी ने की थी। और वो कब, सन कौन सी थी? 1967 से लेकर के 1968 के बीच में। इतनी बात याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? भारत में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन लोकेटेड इन इंडिया? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल बाला, सोरतुंगी और दैमाबाद। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर रहेगा? हम्म, बताइए। देखिए, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये तो पाकिस्तान में, आपको सभी को पता है, अभी मैंने बताया था, आपको याद हो तो। ठीक है। अब ये गरेनी वाला की बात करें तो ये पंजाब में है, लेकिन वो पंजाब कौन सा है? वो पाकिस्तान वाला है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। और सोरतुगई की बात करें तो वो कहाँ पर है आपका? अफगानिस्तान में। ठीक है। तो बचा क्या? दैमाबाद। दैमाबाद ही हमारे क्या है, इंडिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडिया में स्थित है। कौन सा? दैमाबाद। दैमाबाद इंडिया में स्थित है। और लेकिन है कहाँ पर? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एक जिला है, क्या नाम है उसका? अहमदनगर। क्या नाम है? अहमदनगर। अहमदनगर। क्या नाम है? अहमदनगर नाम के जगह पर क्या है ये भैया है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, ये भी बात है। तो एक क्वेश्चन मैं आप के लिए बोल देता हूं। एक क्वेश्चन है, जो दैमाबाद है, जो दैमाबाद है, किसने खोजा था? इसकी भाई खोज,
आपको कमेंट करनी है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था। ए रेगिस्तानों का टीला, डी रेगिस्तानों का टीला, माउंट ऑफ द डिजर्ट, मुख भूमि का टीला, माउंट ऑफ द डेल्टा, मृतकों टीला, माउंट ऑफ द डेथ, जीवन का टीला, माउंट ऑफ द लिविंग। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ, माउंट ऑफ द डेथ। ओके, ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला। अच्छा, अब मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में बात कर लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसने की थी? इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, पहली जो आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा। उसको आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा की खुदाई शुरू की थी? अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो धोलावीरा था वो किसने शुरू किया था, मतलब खोदने पीटने का काम जो किया था वो किसने किया था? कब की बात कर रहा है? 1990। अच्छा, 1968, 67 और 68 वाला तो मैं बता चुका हूँ किसने खोज की थी, लेकिन धोलावीरा की खुदाई दोबारा से किसने स्टार्ट की थी, इसके बारे में पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द एक्सक्लेवेशन एट धोलावीरा इन 1990? 1990। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा मतलब कोई वो नहीं है। इसके लिए आपका ए आंसर सही हो जाएगा, आर एस बिस्ट, ठीक, आर एस बिस्ट, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकालीन में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? एक मिनट। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट इन अ सिटाडेल इन हड़प्पा आर्किटेक्चर? एक, धार्मिक समारोह की अग्नि देवियां, फायर अलर्ट फॉर रीजन रिलीजियस कैरिमनीज, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार, ग्रेट बात फॉर इम्पोर्टेंट पीपल्स, जनता के लिए आवासीय भवन, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर द पब्लिक, अनाज का भंडारगृह, ग्रेन्स स्टोर हाउस। इनमें से क्या आपका सही उत्तर रहेगा? तो इसके लिए क्या रहेगा आपका, जनता के लिए आवासीय, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द पब्लिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, जो वास्तुकला थी, उसमें धार्मिक समारोह के लिए अग्नि देवतियां के लिए, महत्वपूर्ण लोगों के लिए, अनाज के लिए, बंदरगाह के लिए सभी दुर्ग मिले थे, लेकिन जो था जनता के लिए वहां पर किसी भी प्रकार की आवासीय भवन की व्यवस्था नहीं मिली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सामान्य लोग, देखिए सीधी सी बात है, अब जो मोहनजोदड़ो था, मतलब हड़प्पा साहब तो मतलब जो हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं थी, मतलब वास्तुकला थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां मान के चल लीजिए। अब इसमें क्या था, जो बड़े लोग थे, मतलब जो यानी कि जो ठीक ठाक थे, सामान्य जो लोग थे, वो निचले नगर में रहते थे, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, किसी और दिन इस पर बहस करेंगे, जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे इसमें तब इस पर भी बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड? ए कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, गोलाधोरा गुजरात और लोथल गुजरात। इनमें से कौन सा स्थान है भैया, जो बताइए, जो सही है? हम्म, बताइए।
तो इसमें क्या है, ए बी ऑप्शन आपका सही जाएगा, बी, धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा गुजरात। ठीक। जो ध्यान रखिएगा, जो आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी थी, वो कहाँ थी, मतलब आपकी जो, क्या बोल रहे हैं इसको, खगोलीय वेधशाला जो थी, वो सबसे पहले प्रथम जो वेधशाला थी वो किस राज्य में थी, ध्यान रखिएगा, वो थी गुजरात में। और गुजरात के किस जिले में थी, कच्छ जिले में। कौन से जिले में, कच्छ जिले में थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कच्छ जिले में थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति टेस्ट टेस्ट पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी, मतलब किस पदार्थ का, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग द मटेरियल डैश। कौन सा मटेरियल यूज किया था, ए गोल्ड, डी कांसा, सी पत्थर, डी टेराकोटा। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है ब्राउन्स। कांसे की थी, किसकी थी, कांसे की थी। ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो नर्तकी थी, मतलब जो डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू थी, वो मिली कहाँ से थी, मतलब वो मिली कहाँ से थी, मतलब कहाँ पर मिली थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से प्राप्त हुई थी वो, मोहन जोदड़ो से। कहाँ से, मोहन जोदड़ो से। मोहन जोदड़ो। ठीक। मोहन जोदड़ो से मिली थी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति डैश डैश में ढाली गई। डांसिंग गर्ल स्टेचू, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। तो सी, बी, ब्राउन्स के लिए एक जैसे क्वेश्चन आ गए हैं, बस इसमें से ब्राउन्स अलग कर दिया है। इसमें क्या पूछा था, देखिए सोना गोल्ड इसकी जगह पे बस वही कर दिया, टेराकोटा हटा दिया, कॉपर वही है, कांस्य वही है, आयरन और ब्राउन्स रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 39 क्वेश्चन, एक मिनट, 35 के बाद में सीधा 39, ऐसे कुछ हो सकता है। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 39 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये कह रहा है 39 वाला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, भाई जो है, मतलब उनका देवता कौन था, भगवान कौन था, ये कहना था। हु डिड हु डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, मतलब किसकी पूजा करते थे, विष्णु, पशुपति, इंद्र और ब्रह्मा। इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है, पशुपति। कौन थे, पशुपति थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, पशुपति के की ही क्या करते थे वो, पूजा करते थे, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पर 36। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है, बालाकोटा, कोटी दिज्जी, चनहुदड़ो। ये तीनों तो भैया आपके क्या है, पाकिस्तान में है। सुरतोगई जो कि क्या है, अफगानिस्तान में, अभी बताया था। ठीक है, मैं देखते ही इसको समझ गया था, सुरतोगई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, आपके अफगानिस्तान में मिलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। सोरटुगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, सोरटुगोई जो तो ये है आपकी किस देश में है, आ सोरटुगोई इंडस सिविलाइजेशन इन विच कंट्री, आपको पता ही है, अफगानिस्तान थी ऑप्शन। 38। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, बालाकोटा, कालीबंगा, ये भी सुरतुगई रहेगा, डियाम। ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट आपको मिलते हैं हम लोग दूसरी क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मैं तो ये कहूँगा। आई थिंक एक क्वेश्चन और होना चाहिए, देख लेता हूँ मैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, बाकी का हम लोग देख लेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, पुरालेख शस्त्र किसका अध्याय है? इजिप्सरी, इजिप्सरी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? मतलब ये जो कह रहा है पुरालेख जो है किसके लिए है? सिक्कों के लिए, शिलालेखों के लिए, मंदिरों के लिए, पक्षियों के लिए? अब इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, इंस्क्रिप्शंस के लिए है, ध्यान रखिएगा। जो कि क्या है, प्राचीन जो लेख होते हैं उनके लिए, शिलालेखों के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है? और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन में है। जो वीडियो आपकी चल रही है उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं से आप क्या है, कई सारे हमारे एक चैनल है इंडिविजुअल खन्ना सर के नाम से, मतलब हमारा नहीं है, हमारे एक मित्र हैं उनका चैनल है इंडिविजुअल खन्ना सर, इंडिविजुअल खन्ना सर के नाम से, ठीक? जो कि क्या करते हैं, 9 to 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस देते हैं। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपके छोटे भाई बहन जो भी पढ़ते हों उनको बता दीजिए उनके बारे में, आप बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए काफ़ी है।